हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और वो कैसे काम करता है। तो हमें फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के बारे में जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ट्यूबलाइट किसे कहा जाता है। तो ट्यूबलाइट किसे कहा जाता है? एक ऐसा लाइट जिसका कंस्ट्रक्शन एक ट्यूब टाइप हो, एक ऐसा लाइट जिसका कंस्ट्रक्शन एक ट्यूब टाइप है, तो उस प्रकार के लाइट को क्या कहा जाता है? ट्यूबलाइट कहा जाता है। तो हम इसे फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट क्यों कहते हैं? हम तो पहले तो जाने एक ऐसा लाइट जिसका कंस्ट्रक्शन एक ट्यूब टाइप हो, उसे फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट कहा जाता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट क्यों कहा जाता है? एक्चुअली क्या होता है, हमारा ट्यूबलाइट जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? फ्लोरेसेंट पाउडर का पेंट लगाया जाता है। क्या? फ्लोरेसेंट पाउडर का पेंट लगाया जाता है। एक्चुअली हमारा जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट का कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक ग्लास का एक ट्यूब होता है जो 40 cm टू 60 cm तक रहता है। और क्या किया जाता है, इसके जो ऊपर ऐसा या नीचे ऐसा ग्लास का जो बना होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? फ्लोरेसेंट पाउडर का पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फिलामेंट जब हीटिंग एनर्जी क्रिएट होता है तो क्या होता है, वो हीटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वाइट लाइट में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट कहा जाता है। और फ्लोरेसेंट पाउडर का यूज करने का मतलब क्या होता है, वो हीटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, अगर फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के कंस्ट्रक्शन की बात कीजिए तो इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है जो ग्लास का बना रहता है। क्या? एक ट्यूब होता है जो ग्लास का बना रहता है और वो 40 cm टू 60 cm का होता है। और क्या होता है, इसके दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड रहता है। इसके दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड रहता है और इसमें एक फिलामेंट लगा रहता है। इसमें क्या लगा रहता है? एक फिलामेंट लगा रहता है। और ये फिलामेंट जो लगा रहता है ये टंगस्टन का बना रहता है। क्या? टंगस्टन का। तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? एक ग्लास का ट्यूब रहता है, दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड रहता है और एक फिलामेंट रहता है, दोनों तरफ एक फिलामेंट रहता है। और फिलामेंट जो बना रहता है वो टंगस्टन का बना होता है। और इसे स्टार्ट होने के लिए एक स्टार्टर और एक चोक की जरूरत पड़ती है। क्या? एक स्टार्टर और एक चोक की जरूरत पड़ती है। और चोक जो होता है वो हमेशा फेज सप्लाई में सीरीज में लगा रहता है। कैसा? चोक जो होता है वो हमेशा फेज सप्लाई में सीरीज में लगा रहता है। तो इधर से हम फेज देंगे तो इधर से न्यूट्रल देंगे, तो ऑब्वियसली ट्यूबलाइट को फेज मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, तो ट्यूबलाइट जलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये इस कंडीशन में नहीं जलता। क्यों? एक्चुअली हमारा ट्यूबलाइट जो होता है इसके अंदर जो गैस होता है मर्क्यूरी और आर्गन का गैस। कौन सा गैस? मर्क्यूरी प्लस आर्गन का गैस रहता है। कि कहाँ रहता है? ट्यूबलाइट के अंदर रहता है। तो इसे वेपराइज होने में हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। कितना? मतलब लगभग 1000 वोल्टेज से ज़्यादा तक जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम 1000 वोल्टेज तक जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास तो इतना वोल्टेज है नहीं कि हम उसे 1000 वोल्टेज देंगे। हमारे पास कितना आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट से आ रहा है 240 या तो 230 आ रहा है। तो हम इसे 240 या 230 को 1000 वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक स्टार्टर का यूज किया जाता है। एक स्टार्टर का, जो आइए देखते हैं स्टार्टर का काम क्या होता है। ओके, तो स्टार्टर मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो चीज़ किसी चीज़ को स्टार्ट करता है, आप लोगों ने देखा होगा जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में जो एक स्टार्टर लगा रहता है। अगर हम ट्यूबलाइट जल रहा हो, एक बार ट्यूबलाइट जल जाए तो हम स्टार्टर को निकाल भी दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्यूबलाइट कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इससे पता चलता है स्टार्टर का काम होता है सिर्फ स्टार्ट करना। जैसे कि हमारा बाइक का सेल क्या हो गया? वन टाइप ऑफ स्टार्टर हो गया। तो क्या होता है, बाइक का सेल में हम एक बार स्टार्ट करने के बाद अगर हम उस स्विच का हमारा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बाइक ऑफ भी हो जाए तो उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही ट्यूबलाइट में स्टार्टर का काम होता है। एक बार ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाए तो उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्यों? आइए देखते हैं उसमें क्या होता है स्टार्टर में, उसका काम कैसे होता है, वो कनेक्शन कैसे किया जाता है। ओके, हमारा जो
जो स्टार्टर होता है बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टर में क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा रहता है। क्या, एक कैपेसिटर लगा रहता है और एक नियॉन बल्ब लगा रहता है। क्या, एक नियॉन बल्ब, नियॉन। हमारा स्टार्टर में क्या रहता है, एक कैपेसिटर रहता है और एक नियॉन बल्ब रहता है। अगर कैपेसिटर की बात की जाए, कैपेसिटर का उतना मैक्सिमम उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता। ये सिर्फ स्टार्टर को लॉन्ग लाइफ करने के लिए लगा रहता है। क्या, स्टार्टर का लाइफ को लॉन्ग करने के लिए लगा रहता है। अगर मेन काम करता है, क्या करता है, नियॉन बल्ब करता है। अगर नियॉन बल्ब को देखा जाए, नियॉन बल्ब को देखा जाए तो क्या होता है, ये इस टाइप का होता है और इसके अंदर क्या होता है, दो बायोमेटालिक स्ट्रैंड रहता है। एक फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट रहता है। एक क्या, मूवेबल कॉन्टैक्ट रहता है। इसके अंदर नियॉन बल्ब के अंदर क्या रहता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है और एक नियॉन मूवेबल कॉन्टैक्ट रहता है। तो इनका काम क्या होता है, तो हम इसे ट्यूबलाइट में डायग्राम के साथ अच्छे से समझेंगे। ओके, जो चोक जो होता है वो क्या लगा रहता है, हमारा पेज में लगा रहता है। इधर से न्यूट्रल आएगा और इधर से जो दो पॉइंट आएगा, इधर से जो दोनों टर्मिनल से दो पॉइंट आएगा, इसमें क्या लगा रहेगा, स्टार्टर लगा रहेगा। क्या, एक स्टार्टर लगा रहेगा। स्टार्टर में क्या होता है, दो कॉन्टैक्ट रहता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं या एक मूवेबल कॉन्टैक्ट या बायोमेटालिक स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो क्या होता है, ये दोनों सप्लाई में लगा रहता है। तो क्या होता है, जब हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, एक्चुअली स्टार्टर में क्या रहता था, एक कैपेसिटर रहता था और एक नियॉन बल्ब रहता था। तो कैपेसिटर का काम क्या होता था, कैपेसिटर का उतना कुछ ज़्यादा काम नहीं होता था। कैपेसिटर का काम ओनली स्टार्टर को लॉन्ग लाइफ करने के लिए लगाया जाता है। और नियॉन बल्ब का मेन काम जो करता है वो नियॉन बल्ब करता है। तो नियॉन बल्ब में जो होता है, जो दो मेटालिक दो कॉन्टैक्ट रहता है, एक मूवेबल कॉन्टैक्ट और एक फिक्स कॉन्टैक्ट। तो जब हम दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक सप्लाई जाएगा तो क्या होगा, दोनों कॉन्टैक्ट पास पास में रहने के लिए ओके। तो जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो क्या होगा, स्टार्टर का जो नियॉन बल्ब होता है, नियॉन बल्ब में दो कॉन्टैक्ट रहता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होगा और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट। और क्या होगा, दोनों कॉन्टैक्ट पास पास में रहने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक स्पार्किंग क्रिएट होगा। क्या, यहाँ पे एक स्पार्किंग क्रिएट होगा। और इस नियॉन बल्ब में क्या होता है, इसके अंदर नियॉन गैस भरा जाता है। क्या, नियॉन गैस भरा जाता है। तो जब स्पार्किंग होगा तो क्या होगा, ये नियॉन गैस हीट होना स्टार्ट होगा। जब स्पार्किंग होगा तो क्या होगा, नियॉन गैस भी हीट होना स्टार्ट होगा। और जब नियॉन गैस हीट होगा तो क्या होगा, हमारे जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है वो जाकर हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट में लग जाएगा। और जैसे ही लग जाएगा, इसका मतलब क्या है, जब दोनों टर्मिनल, दोनों फेज या न्यूट्रल लग जाए तो क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट उसे क्या कहा जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट का हाई हो जाना, करंट का अचानक से बढ़ जाना और वोल्टेज का सडनली लो हो जाना। तो क्या होता है, जब स्टार्टर में दोनों टर्मिनल, फिक्स टर्मिनल और मूवेबल टर्मिनल टच हो जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट का अचानक सडन हाई हो जाना और वोल्टेज का सडन लो हो जाना। तो क्या होगा, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट हाई हो जाएगा और वोल्टेज लो हो जाएगा। तो कुछ समय तक ये, कुछ टाइम तक ये लग कर रहेगा ऐसे टच होकर। तो जितने टाइम तक लग कर रहेगा क्या होगा, करंट हाई हो जाएगा और वोल्टेज लो हो जाएगा। लेकिन जिस कंडीशन में ये दोनों जब छोड़ जाएंगे, मतलब जितने टाइम तक ये नियॉन गैस गर्म रहेगा उतना टाइम तक मूवेबल कॉन्टैक्ट मूव करेगा और फिक्स कॉन्टैक्ट में लग कर रहेगा। लेकिन क्या होगा, जब ये नियॉन गैस कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये टर्मिनल जो है वो दोनों आपस में छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट जब ओपन सर्किट में चेंज होगा, जब शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट में चेंज होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में सडनली वोल्टेज हाई हो जाएगा। क्या होगा, सडनली वोल्टेज हाई हो जाएगा और करंट जो है सडनली लो हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो वोल्टेज बढ़ता है वो लगभग 1000 वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमें चाहिए था। तो अब क्या होगा,
जब वोल्टेज हाई हो जाएगा क्या होगा, ये जो फिलामेंट का, ये टंगस्टन का फिलामेंट लगा है, ये हीट होगा, ऑब्वियसली हीट होगा, और इसके अंदर जो नियॉन आर्गन और मर्क्यूरी गैस है, ये भी हीट होना स्टार्ट होगा। और जब ये हीट होगा, एक्चुअली क्या हुआ, हमें पहले कितना था, हमारे पास 230 वोल्टेज था। हमें वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या किया, एक स्टार्टर को लगाया, और स्टार्टर में क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक नियॉन बल्ब होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, स्टार्टर का लाइट को लॉन्ग करने के लिए होता है, और नियॉन बल्ब का काम क्या होता है, एक्चुअली नियॉन बल्ब में 2 टर्मिनल होता है, एक फिक्स टर्मिनल कहा जाता है और एक मूवेबल टर्मिनल कहा जाता है। तो जब हम स्टार्टर में सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वो दोनों टर्मिनल पास में होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक स्पार्किंग क्रिएट होगा। क्या, यहाँ पे एक स्पार्किंग क्रिएट होगा, और स्पार्किंग का हेड की वजह से अंदर जो नियॉन गैस भरा है, नियॉन बल्ब के अंदर जो नियॉन गैस भरा है वो भी हीट होगा। और नियॉन गैस जब हीट होगा क्या होगा, एक्चुअली जब नियॉन गैस हीट होगा तो जो मूवेबल टर्मिनल है वो फिक्स टर्मिनल में लग जाएगा, और फिक्स टर्मिनल में दोनों टर्मिनल लग जाने का कारण क्या है, एक्चुअली इसे क्या कहा जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ऑब्वियसली इधर से फेज आया, इधर से न्यूट्रल आया, और दोनों जब शॉर्ट हो जाएंगे तो क्या कहा जाएगा, उसे शॉर्ट सर्किट कहा जाएगा। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, सडनली करंट का हाई हो जाना और वोल्टेज का लो हो जाना। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, सडनली करंट हाई हो जाना और वोल्टेज लो हो जाना। तो जब तक ये शॉर्ट सर्किट में रहेंगे क्या होगा, करंट हाई रहेगा और वोल्टेज लो रहेगा, लेकिन जब ये नियॉन गैस कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, जो दोनों टर्मिनल जो लग कर रहे थे, टच होकर रहे थे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ये ओपन सर्किट में कन्वर्ट होंगे क्या होगा, सडनली जो करंट हाई हुआ था वो सडनली लो हो जाएगा, और वोल्टेज जो लो हुआ था वो क्या होगा, सडनली हाई हो जाएगा। क्या, सडनली हाई हो जाएगा, और उस कंडीशन में वोल्टेज जो बढ़ेगा 1000 वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हमें ज़रूरत है। और क्या होगा, जैसे भी वोल्टेज बढ़ेगा ये फिलामेंट हीट क्रिएट करेगा, और हीट क्रिएट करेगा तो क्या होगा, अंदर का जो आर्गन और मर्क्यूरी गैस है वो भी हीट होगा। और जब आर्गन और मर्क्यूरी गैस हीट होगा, टोटल यहाँ पे हीट, इसके अंदर आर्गन और मर्क्यूरी गैस है, जब ये भी हीट होगा तो क्या होगा, अब फ्लोरोसेंट पाउडर क्या करेगा, हम फ्लोरोसेंट पाउडर इसके पेन के आकार में लगाए थे जो ग्लास में, तो फ्लोरोसेंट पाउडर क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करके, फ्लोरोसेंट पाउडर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके लाइटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, जो हीटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और उस कंडीशन में क्या होता है, जब ये हीटिंग होगा तो ये सर्किट इधर से जाने के बजाय इधर से कंप्लीट होना शुरू कर जाएगा। इधर से फेज आया, इधर से न्यूट्रल आया, और इधर से कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम अब इसे स्टार्टर को निकाल के देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये तो था स्टार्टर का काम। अब हम देखेंगे चोक का काम। जो चोक का काम क्या होता है, चोक हमेशा फेज सप्लाई में लगता है और सीरीज कंडीशन में लगता है, सीरीज कनेक्शन में लगता है। तो चोक का हम यूज क्यों करते हैं, तो जिस कंडीशन में हम दोनों सप्लाई को शॉर्ट सर्किट किए थे तो क्या हुआ था, करंट हाई हो गया था और वोल्टेज लो हो गया था। जो करंट हाई हो गया था, चोक का काम क्या होता है, उस कंडीशन में वो करंट को, जो हाई करंट जो बढ़ जाता है, उस करंट को मेंटेन करने का काम चोक करता है। ओके, चोक का काम क्या होता है, जब करंट हाई हो जाता है तो उस करंट को मेंटेन करके रखता है। और जब हम शॉर्ट सर्किट को ओपन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, ओपन सर्किट में होगा तो क्या होगा, सडनली वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो जब वोल्टेज हाई हो जाएगा तो ये वोल्टेज को भी कंट्रोल करके रखता है। तो चोक का काम ये होता है कि जब करंट बढ़ जाए तो करंट को कंट्रोल करता है, और जब वोल्टेज बढ़ जाए तो वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है। और स्टार्टर का काम क्या होता है, ये स्टार्ट करना, दोनों टर्मिनल को, दोनों हमारे इधर से न्यूट्रल गया, इधर से फेज गया, न्यूट्रल फेज को दोनों को सटा देता है। क्यों, एक्चुअली क्या होता है, हमें हाई वोल्टेज जरूरत होती है, और ये हमारा दोनों टर्मिनल जो पास होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे एक स्पार्किंग क्रिएट होता है। और स्पार्किंग से जो हीट क्रिएट होता है, उसके अंदर में नियॉन गैस होने के कारण नियॉन गैस भी हीट होना शुरू होता है। और जब नियॉन गैस भी हीट होगा तो क्या होगा, ये जो मूवेबल टर्मिनल होता है वो नियॉन बोर्ड के अंदर, वो क्या होता है, वो मूव करके फिक्स टर्मिनल में लग जाता है। और लग जाएगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, करंट सडनली बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो क्या होता है, वोल्टेज लो हो जाता है। जब तक ये लग कर रहेगा करंट हाई होगा, तो जब ये करंट हाई हुआ उस
कंडीशन में क्या करता है, जो बड़ा करंट को ये कंट्रोल करता है। और जब ये लग कर रहे थे हाई करंट हाई था, और जब ये ओपन सर्किट में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, सडनली करंट लो हो जाएगा और वोल्टेज हाई हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा, 1000 या 1000 से ज़्यादा। तो उस कंडीशन में क्या करता है, जो उस वोल्टेज को मेंटेन करता है। ओके, तो ये था आपका ट्यूबलाइट का कंस्ट्रक्शन था, और वर्किंग प्रिंसिपल था, स्टार्टर का काम था और चौक का काम था। अगर अच्छा लगा तो लाइक